इस टाइप क्वेश्चन लगाते कैसे हैं, मेथड इंपॉर्टेंट, ठीक है, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, क्या करना होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा हमने, इस क्वेश्चन में भी देखते हैं। फिगर मैंने बना दिया, थोड़ा टाइम बचेगा इससे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको बहुत ध्यान देना है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम, यानी ये कोन है उसका वॉल्यूम पे मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, यानी डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव चेक करना है। तो वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर की रेडियस दे रखी है इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका मतलब क्या प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई, रेडियस कितनी दे रखी है आर क्यू। ऐसा प्रूफ करना है इनकी लैंग्वेज के हिसाब से। अब इसमें बहुत कुछ ज्यादा होता नहीं है, एक स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस मान लीजिए सेंटर है, उसकी रेडियस आर है, इसके अंदर एक हमको कोन बनाना है जो मैक्सिमम वॉल्यूम का हो। तो वॉल्यूम हमको मैक्सिमाइज करना है इस कोन का। तो हाइट दी नहीं थी हमने, मान ली इसकी हाइट h है और इसकी रेडियस स्मॉल है, कैपिटल आर हमने बड़े वाले का मान रखा है और दे रखा है उन्होंने। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा कोन का, मैंने बता रखा है, जो उसका होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर h, ये सिलेंडर का होता है, वो 1/3 होता है, 3 इक्वल पार्ट कर देते हैं। मैंने तरीका बता रखा है याद रखने का, ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली मत करिएगा, एक तरीका बता रखा है याद रखने का, याद रहता है इससे। ये वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक आर वेरिएबल है और एक एच वेरिएबल है। किसको एलिमिनेट कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, कौन इजीली एलिमिनेट हो जाएगा टोटली आपके ऊपर है। प्रेफर उसको करिए जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। दोनों हम बता के देख लेते हैं। अगर आप ट्राइंगल एबीसी में देखेंगे, ट्राइंगल एबीसी पूरी हाइट h की वैल्यू क्या है r प्लस ab के इक्वल है। पूरी हाइट, ये पूरी हाइट h है, ये r और ab का सम करोगे तो पूरी h के इक्वल है, ये पूरी h है। देखिए ट्राइंगल एबीसी में यहां से अगर आप h, ये ट्राइंगल एबीसी में कैपिटल R स्क्वायर है, ab स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दे रखा है, तो ab की वैल्यू यहां से रख सकते हैं। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू ab कितना है h माइनस r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहां से हम r स्क्वायर निकाल सकते हैं, r स्क्वायर कितना आ जाएगा r स्क्वायर माइनस h माइनस कैपिटल R का स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया? ये चीज तो पता ही चल गई कि भाई पूरी h है जिसमें से ये r था और ये ab था, तो ये लिख सकते थे। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, ठीक है। कोई एक चीज हटाना, हम दोनों बता कर दिखा रहे हैं आपको कि कौन इजी रहेगा। ये थोड़ी कैलकुलेशन से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। हमने जब इस राइट एंगल ट्राइंगल में लगाया तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर करके यहाँ से AB की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दी आके। तो यहाँ R अननोन है। देखिए ये कैपिटल R हमको पता है, H और R के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यही तो हमको बताना है मैक्सिमम वॉल्यूम कब बनेगा। H भी वेरिएबल है, R भी वेरी कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि स्मॉल r जिसके बारे में कुछ पता नहीं है वो आ रहा है। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से दो फैक्टर बनने, एक बन जाएगा r a माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा, और एक a प्लस बी, तो r प्लस h माइनस r आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ r से r कैंसिल हो गया, तो r स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है 2r माइनस h इंटू h। तो दिक्कत है। और दूसरा तरीका क्या था कि इस सिचुएशन में आप h की वैल्यू कितनी रख सकते थे, h की वैल्यू r प्लस ab कितना है, इस वाले से ab निकाल सकते हैं, रूट में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये चीज समझ में आई? ये निकालना थोड़ा सा यहाँ लग रहा होगा बहुत इजी है भाई, h की वैल्यू आप यहाँ रख दो, एक में हो जाए। देखिए हम करते क्या, दो में वेरिएबल है, दो या तीन में हम सडनली एक में कन्वर्ट कर लेंगे, पूरी इक्वेशन को एक में कन्वर्ट करके फिर डिफरेंशिएट करते, दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे दो वेरिएबल थे, या तो आप h एलिमिनेट कर दो इस फॉर्मूले से, भाई टोटल h जो है आपका कैपिटल R AB के इक्वल था, AB इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकल आया। ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल से हमारा AB कितना आ गया, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये रख सकते थे। तो ये वैल्यू आप चाहे रख दीजिए, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि रूट आ रहा है, आप यहाँ पे रखोगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में r प्लस रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आएगा।
आप सोचो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रूट खत्म नहीं होता यार, ये ऐसे वो फंक्शन होते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, ये आपस में बदलते रहते हैं लेकिन कभी खत्म नहीं होते। रूट भी 1 में चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा या पावर कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये हमको डबल डेरिवेटिव भी निकालना है तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। प्रिफर है हम अभी यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आगे की मेहनत हम बचा सकते हैं। तो ये वाला मेथड हम नहीं अपना रहे हैं। आप चाहे तो आप इससे भी कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो यहां से हमने ये वाली जो वैल्यू निकाली ये समझ में आ गई होगी कैसे किया आपने। ये h की वैल्यू थी r प्लस ए बी। ठीक है, यहां से हमने ए बी निकाल लिया h माइनस आर, और इस राइट एंगल ट्रायंगल वाले हाइपोटेनस वाले फॉर्मूले से ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर से स्क्वायर में ए बी की वैल्यू रख दी आगे। ठीक है, यहां से हमें स्मॉल आर की वैल्यू पता चल गई, किसी एक की वैल्यू रखनी थी तो स्मॉल आर स्क्वायर एग्जैक्ट वैल्यू रख सकते हैं वैल्यू। तो वॉल्यूम कितना हो गया हमारा 1/3 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 2rh, आर की वैल्यू कितनी आ रही है, h को मल्टीप्लाई करा देना तो 2rh माइनस h स्क्वायर, इसमें h से मल्टीप्लाई करा दिया और h एक और दे रखा था यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है आपको हमने क्या किया। यहाँ पे देखिए रूट वगैरह नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। ये h एज इट इज था, आर स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है। h से और मल्टीप्लाई करा दीजिए वरना प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये π/3 बाहर है, अंदर वैल्यू है 2rh स्क्वायर माइनस h क्यूब, ये वॉल्यूम आ रहा है। अब क्या है ना, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ना ही स्क्वायर रूट वगैरह से बच गए हम। अब सिंपली डिफरेंशिएट कर देना, h वेरिएबल है ना, हाइट वेरिएबल है, ये तो फिक्स है, ये गिवन है, कोन की जो स्फीयर की रेडियस गिवन है। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, जो वेरिएबल आपने रोका, हमने h रोका है विद रिस्पेक्ट टू h करेंगे। आप अगर r रोकना चाहो तो आपको r के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, स्मॉल r। डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा dv बाई dh इज इक्वल टू π/3। h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये कांस्टेंट 2h स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2h, तो ये हो जाएगा 4rh, इसका हो जाएगा -3h स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, और d2y वो भी निकाल लेते हैं। चलिए d2v अपॉन में dh स्क्वायर कितना आएगा, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये h की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4r बचेगा और इसकी वैल्यू आएगी -6h, ये इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ पे अब हम करते क्या है, इसके बाद हम करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम इसको 0 रखते हैं, तो dv बाई dh आप 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे, मैं पता है ये तो 0 हो गया, नहीं तो कांस्टेंट फिक्स नंबर है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से देखिए क्या है, h कॉमन ले लेंगे तो 4r माइनस 3h की वैल्यू कितनी है 0। h तो 0 नहीं हो सकती भाई, हाइट ही 0, अगर हाइट 0 कर दोगे तो कोण कहां बना, तो इसकी हाइट तो 0 नहीं हो सकती, h 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये 0 होगा, यानी 4r माइनस 3h की वैल्यू 0 और h अननोन है हमारा, तो h की वैल्यू कितनी आई है इस सिचुएशन में, हमारा h जो आ रहा है वो 4r/3 होना चाहिए, 4r/3 आ रही है। अब हम चेक करेंगे क्या ये इस हाइट का अगर हम कोण बनाएंगे क्या वो मैक्सिमम वॉल्यूम का होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप h की वैल्यू रखोगे 4r/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8r बचेगा माइनस 4r है। समझ में आ रहा है? देखिए d2v अपॉन dh स्क्वायर की वैल्यू π/3 थी और 4r है, यहाँ h की जगह 4r/3 रखोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बचेगा 8r। देखिए निगेटिव आ रहा है ना, ये तो कांस्टेंट है, 4 में से 8 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, तो ये कैसा आ रहा है, ये निगेटिव है, मींस मैक्सिमा देगा, यानी वॉल्यूम कैसा आएगा भैया, मैक्सिमम आएगा। कितना वॉल्यूम आएगा ये भी प्रूफ करना है, तो वॉल्यूम हमने निकाल रखा था, फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा था, ये वॉल्यूम था आपका। यहाँ पे आपको बस h की वैल्यू तो पुट करनी है आके, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हो जाएगा π/3 एज इट इज है भैया, 2 टाइम्स कैपिटल R है, h की वैल्यू हमने निकाल रखी, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 16r² 3
3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 है, माइनस इसका क्यूब कर दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 आर क्यूब अपॉन में 27। कोई दिक्कत है? इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 32 आर क्यूब हो जाएगा अपॉन में 9 है। देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 32 आर क्यूब है, वॉल्यूम कितना आ रहा है पाई बाई 3, ये वैल्यू आ रही है 32 आर क्यूब अपॉन में 9 माइनस 64 आर क्यूब अपॉन में 27। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम के लिए इधर हम ये ले रहे हैं, एलसीएम हम इधर लिए ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 की कमी, यहाँ पे 27 डिनोमिनेटर में, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो 27 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा पाई बाई 3, 27 आ जाएगा नीचे। ऊपर देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देना है तो 6 और 9 हो जाएगा। देखिए 6 और 9 हो जाएगा, माइनस का कितना है 64 है, और यहाँ पे कितना है आर क्यूब बाहर आ गया। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा अपॉन में 27 है, इंटू में पाई बाई 3 है, और इंटू में आर क्यूब है। अब जो प्रूफ करना था 8 बाई 27 अलग करना है, तो 8 इससे अलग करोगे, इससे 8 अलग कर लो, और अपॉन पर 27 अलग कर लो। 8 अलग हो जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये 3 बचेगा, और पाई है और आर क्यूब है। यही होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। भाई इससे 8 इंटू 4, 8 अलग कर लिया, 4 बचेगा। यहाँ पे 27 था, 27 पूरा चाहिए था तो ये 3 अंदर चला जाएगा, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, और यही वॉल्यूम होता है स्फीयर का। यानी 8 बाई 27 टाइम्स ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करना है, अप्रोच सही होनी चाहिए और मेथड सही होना चाहिए। मेथड मतलब कैलकुलेशन वगैरह जो आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मूला वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, वो सही होनी चाहिए, बाकी आता है। अगर आप वो वाला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने h को रोका है, r हटाया है, अगर आप r को रोक के h हटाएंगे ना, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, आपका जो डबल डेरिवेटिव है ना वो रूट में और बड़ा आएगा। तो उससे बचने के लिए मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में, बाकी की कैलकुलेशन हमारी इजी होगी। इस क्वेश्चन को 1 2 3 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये वाला इसके पहले वाला अच्छे क्वेश्चंस है। तो आज के लेक्चर में इधर रखते हैं यार, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा यार। थैंक यू।